अब हमारे चुनावी माहौल हल्ला बोल शो के अंदर मौजूद हैं समाज सेवक व वरिष्ठ कांग्रेस नेता विनोद कुमार जी। तो चलिए इनसे करते हैं बातचीत कि आखिर इनकी क्या राय है जो दिल्ली में उपचुनाव होने जा रहे हैं उस पर। सर, स्वागत है आपका हमारे शो हल्ला बोल में। सर मेरा नमस्कार पहला जी। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल रहेगा, जिस तरीके से उपचुनाव हो रहे हैं दिल्ली में 5 सीटों पर और कांग्रेस उतरी है मैदान में, तो क्या लगता है कि जितना प्रेम, जितना वन साइडेड उसको इलेक्शंस मिले हैं, वोट मिले हैं पंजाब में, उतना ही प्रेम, उतना ही सपोर्ट दिल्ली वासी करेंगे इन 5 सीटों को लेकर? ऐसा है, जैसा माहौल अब चल रहा है, आम आदमी पार्टी और बीजेपी सरकार तो सब लोगों को पता लग गया है कि ये झूठे वादे करते हैं और क्या लोगों के साथ बर्ताव हो रहा है। काम धंधा ख़त्म हो चुका है, बिजनेस ख़त्म हो चुका है। पंजाब में एक तरफा वोट पड़ी हैं, 1499 के करीब हमें वोट सीटें आई हैं हमारी बिल्कुल। 1800 में से। तो मैं तो यही चाहूँगा कि हर आदमी समझदार हो चुका है और उन्होंने देख चुके हैं कि हमारा आगे कैसा माहौल होगा। केजरीवाल जी ने जो वादे किए थे कि मैं 500 स्कूल, 1500 कॉलेज या 1500 कॉलेज 500 स्कूल, जो भी उन्होंने बोला था, उन्होंने मेरे ख्याल से जब से भी 6 साल हो गए आए हैं, एक भी फ्लाईओवर नहीं बनाया, ना ही कोई ऐसा काम किया कि जिससे जनता को पता लगे। तो झूठे वादे करने से जनता बार बार काठ की हांडी दोबारा नहीं चढ़ती। तो मेरा ये मानना है, बाकी जनता खुद जानती है। सर, ये इलेक्शंस जो हो रहे हैं फिलहाल, जो कांग्रेस मैदान में उतरी है उपचुनाव के अंदर, क्या लगता है किन मुद्दों को लेकर उतरी होगी? क्या कुछ मोटिव्स रहेगा इलेक्शंस के दिनों में जो जनता को इन्फ्लुएंस करके अपने पास लेकर आएगी? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी हमारी, इसको कोई मुद्दे की या कोई चुनावी मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है। 70 सालों से जो ये मोदी जी चलाते हैं कि 70 सालों से कांग्रेस ने क्या किया है। अब मोदी से ये पूछो, सारी चीज़ तो उन्होंने गिरवी रख दी। लाल किला, रेलवे, अंबानी, अडानी, अब किसानों को भी ये गिरवी रख के बेचना चाहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि पब्लिक सब समझ चुकी है कि ऐसा अब नहीं चलेगा। जो ये हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है और इसका कोई भी औचित्य नहीं है। सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी इलेक्शंस के दिनों में रोड शोज कर रहे हैं और जनता का आरोप है कि कहीं ना कहीं अब वो रोड शो हर बार करते हैं और इस बार ही बहुत बड़े लेवल का किया है। क्या लगता है जो आजकल की यूथ है कितना इन्फ्लुएंस हो रही होगी, कितना उनके झांसे में आ रही होगी? कल वो 3 विधानसभा में गए, जो कि मुझे पता लगा, जहाँ हमारे जैसे त्रिलोकपुरी में गए, जहाँ मतीना बंद जी का लड़का लड़ रहा है, कौन सी बांगड़ है वो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पूरी दिल्ली की आम आदमी की सारी ताकत लगा के, मुझे जो मैंने अपना व्यूज़ से पता कराया है, नियर अबाउट 100 बसें बाहर से पूरी दिल्ली से इकट्ठी करके इन्होंने वहाँ भेजी थी। तो इनकी पब्लिक भीड़ नहीं है, ये सारी खरीद के 300 रुपये, 500 रुपये या कच्चा लालच दे के या उनको खाने का लालच दे के सारी भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है। और जो इनके जितने भी एमएलए हैं उन सबको बोला गया कि 5-5 बसें सारे लाएंगे। तो कोई 2 बस ले गया, कोई 3 बस ले गया, तो ये भीड़ इस वजह से इकट्ठी हुई है, वरना ऐसा कोई रुझान नहीं है। पब्लिक सब समझ चुकी है इनके झूठे वादे कितने हैं, इन्होंने क्या काम किया, ये क्या कहते हैं, क्या करेंगे। कितनी अभी गंदगी आपने देखा होगा, पूरी दिल्ली में बीमारी, उधर कोरोना कोरोना कर रहे हैं और सारी दिल्ली बीमारी से ग्रस्त हो रही है। लोगों के घरों के आगे कचरा पड़ा है, गाय घूम रही हैं, कूड़ा ही कूड़ा हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता, ये एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि आप 13,000 करोड़ खा गए, आप 26,000 करोड़ खा गए, आप जल बोर्ड में घोटाला कर लिया, आपने इसमें घोटाला कर लिया। तो ये बातें कोई इनका महत्व नहीं है, ये पब्लिक को भटकाया जा रहा है। लेकिन सर, अपोजिशन पार्टी ये कह रही है कि जितनी भी रोड शोज आप लोग भी कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता रोहिणी के अंदर भी काफी जनता का सैलाब निकला है, तो उन लोगों को कुछ अमाउंट देकर भीड़ इकट्ठी की जा रही है। नहीं, हमारी बहन मेमवती मरवाला, जो कि वार्ड नंबर 32 से लड़ रही है, हम उसके चुनाव प्रचार में कई बार जा चुके हैं, पर हमने वहाँ ऐसा नोट किया कि कोई ऐसा नहीं है, कोई भी आदमी वहाँ खाना भी अपने घर से खा के जाता है। हम किसी को नहीं बुलाते, सब अपने आप आ रहे हैं। कल मैं एक मीटिंग में गया था, जिस मीटिंग में इतना जन सैलाब था कि देखने को लगता था। तो लोग कांग्रेस को दोबारा चाहने लगे हैं और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी है जो कोई धर्म के उस पर वो नहीं करती राजनीति, और वो सबको सर्वजन हिताय, सब सुख हिताय, सबको साथ लेके चलती है और सबके साथ दुख सुख में साझी रहती है और जिसका काम भी होगा वो करती है। और ऐसा नहीं है कि जैसे बीजेपी, मोदी ये राम मंदिर बनाएंगे, ये मैंने, राम मंदिर उनका थोड़ी है, राम मंदिर तो हमारा भी है, सब हिंदुओं का है, सब गुरु को मानते हैं, सब राम को मानते हैं।
तो इसमें इन बातों को भटका के ये जैसे ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, तो भी मुझे ये लग रहा है कि चंदे का कौन हिसाब लेगा, क्या हिसाब लेगा। ये तो सब कुछ इतना पैसा पहले ही जा चुका है, पता नहीं जो कर रहे हैं इनकी मर्जी है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। सर हमारी एक शो चलता है जनता की आवाज़, तो कहीं ना कहीं हमने एक कैंपेन करी थी, तो उसमें भी यही कहा गया था कि जिसके पास अमाउंट भी नहीं है ना, उसमें भी जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो आकर कहते हैं कि राम मंदिर के निर्माण को तुम चंदा दो तो भगवान की कृपा आएगी। क्या लगता है कि कितनी कृपा आएगी एक 10 रुपये देने के लिए भी, जिसके पास नहीं है कोरोना काल में, उससे भी वो मांग रहे हैं। नहीं, उस बात से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि राम मंदिर हमारा सबका है, भगवान सबके हैं, कोई ना तो मोदी जी के हैं ना बीजेपी वालों के हैं। तो हम सब भगवान के आगे मत्था टेकते हैं और सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। अगर हम भगवान के लिए ऐसा कहेंगे तो ठीक नहीं होगा। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि जो लोग ये चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, कौन हिसाब रख रहा है, मुझे इसका कोई भी अंदाज़ा नहीं है। क्योंकि हमारे पास भी कई आदमी आए, हमने दिया, राम मंदिर के नाम पे दिया, भगवान के नाम पे दिया, बीजेपी के नाम से चंदा नहीं दिया। पर क्या बीजेपी वाले ही इकट्ठा करेंगे? राम भगवान के लिए हम भी तो इकट्ठा कर सकते हैं, पर हम ऐसा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। कुमार साहब मेरा एक छोटा सा सवाल है। आप वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं इस पार्टी से और एक समाज सेवक भी हैं। यदि आपको आने वाले, ये तो चलो 5 सीटों पे हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, लेकिन जो आने वाले इलेक्शंस होने वाले हैं 2021 में, तो क्या लगता है कि यदि आपको मौका मिला, आपको या आपके परिवार को राजनीति में उतरना पसंद करेंगे? देखो, वैसे मुझे कहना तो नहीं चाहिए, राजनीति बहुत गंदी है और आजकल बहुत गंदी हो चुकी है। झूठ सच हर तरह के लोग करते हैं। मतलब ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए जो अब हो रही हैं। पर हम अगर पहले तो करने का मन नहीं है हमारा। अगर बाई चांस अगर पार्टी कहेगी तो ज़रूर लड़ेंगे और हर तरह से मजबूती के साथ लड़ेंगे और पार्टी के लिए तन मन धन से हम समर्पित हैं। सर वार्ड 15 एन के आप निवासी हैं, जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ इंदिरा विहार मुखर्जी नगर इलाके के, तो क्या लगता है क्या कुछ कमियां हैं इस इलाके में? यदि आपको मौका मिला तो आप एक ऐसा काम करेंगे जो इसमें सुधार की ज़रूरत है? अब जैसे 15 N, वार्ड नंबर 15 N तिमारपुर के अंदर जो पड़ता है, हमारे यहाँ पर जो बीजेपी की जो काउंसलर है श्रीमती पूजा मदान जी, और हमारे दिलीप पांडे जी, उससे पहले पंकज पुष्कर जी, उससे पहले हरीश मदान जी, मतलब इन्होंने क्या काम किया, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कोई इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने किसको, तू जल मंत्री, तू साधन मंत्री, तू कैबिनेट मंत्री, तू जल मंत्री, बस ऐसे मंत्री इन्होंने बना के लोगों को ओहदे दे के खुश कर रखा है और सबको आपस में लड़वा रहे हैं कि सबको टिकट देंगे, आपको भी टिकट देंगे, आपको भी टिकट देंगे। तो मैं तो दिलीप पांडे से, पंकज पुष्कर से ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग कहाँ रहते हैं? कभी लखनऊ रहते हैं, कभी गाज़ियाबाद रहते हैं, यहाँ कौन सी जगह इनका घर है मुझे तो नहीं मालूम। तो मैं तो ये चाहूँगा कि अगर इन लोगों को जिताया है तो इनसे आदमी पूछे तो सही कि आप कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो और क्या काम किए हैं। ये थोड़ी कि अपने अपने हर मोहल्ले के 2 आदमी इकट्ठे कर दीजिए, आप कैमरे लगवा दीजिए, आप नलके देख लीजिए, आप सफाई देख लीजिए, आप राशन कार्ड देख लीजिए, आप एनडीएम देख लीजिए, कौन राशन आ रहा है, कहाँ से बट रहा है, क्या कर रहा है, सब पैसे खाए जा रहे हैं और सब इसमें हरामखोरी चल रही है। लेकिन सर आप ही के वार्ड के लोगों ने, जनता ने, आप ही के एरिया के लोगों ने दिलीप सर को एक छोटा सा टाइटल दिया था, करिश्माई विधायक। मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि ऐसा कौन सा करिश्मा उन्होंने आपके वार्ड में किया? ये करिश्मा ही तो उनको ही पता होगा जिनके लिए करिश्मा कर रहे हैं। हमें तो कोई नहीं मालूम कहाँ का करिश्मा कर रहे हैं और कहाँ रहते हैं। दिलीप पांडे जी इलेक्शन के बाद मैंने तो आज तक देखे नहीं है कि कहाँ रहते हैं, ना वो कभी इलाके में आए। पता लगा था कि लखनऊ इलेक्शन के इंचार्ज बने हुए हैं, तो यूपी में लखनऊ में इलेक्शन करवाने गए हुए हैं, अब शायद आगे होंगे। तो देख पा रहे हैं कि सीधा सीधा एक आरोप लगाया गया है विनोद कुमार जी ने कि जो विधायक साहब हैं वो लापता विधायक हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचती है। देखना ना भूलिएगा दिल्ली ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल। कैमरामैन संदीप के साथ।